विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे आदिकाल की विभिन्न काव्य प्रवृत्तियाँ। प्रथम वर्ष के इससे पहले के वीडियो में आपने आदिकाल के बारे में नामकरण, स्वरूप और कुछ प्रवृत्तियों के बारे में आपने सुना। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ चूँकि विविध प्रकार की द्वंद्व और संक्रमण को लिए हुए हैं, इसके नामकरण के बारे में भी आपसे चर्चा हुई थी। यह काल संधि काल भी है, चारण काल भी है, सिद्ध सामंत काल भी है, वीर काल भी है और आदिकाल भी है, अपभ्रंश काल भी है। तरह तरह के नामों से इसको अभिहित किया गया है। इस काल की जब हम काव्य की प्रवृत्तियों की बात करते हैं तो वीर गाथा काल नाम जिन प्रवृत्तियों के आधार पर दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उस वीर गाथा काल में वीर रस की प्रवृत्ति प्रमुख है। सिद्ध काव्य धारा से संबंधित रचना राहुल शंकर ने सिद्ध किया है कि लुईपा, कन्नईपा, डोंबिपा ये सिद्ध कवियों की रचनाएं इसमें है, इसलिए इसको सिद्ध सामंत काल माना जाना चाहिए। इस काल में जैन काव्य धारा इसकी भी रचनाएं प्राप्त हैं और जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार इस काल की काव्य धारा के माध्यम से किया, जिसमें आचार्य परक, रास परक, फागु परक और महापुरुषों के चरित्र आदि शैलियों में काव्य की रचना प्राप्त है। इन रचनाओं में उपदेशात्मकता बहुत अधिक है। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र और वैष्णव अवतारों की कथाएं भी हैं। इन काव्यों में जैन धर्म के आदर्शों की स्थापना की गई है। नाथ काव्य परंपरा, जो कि आपने सुना होगा कि पाशुपति शैव मत का विकास नाथ संप्रदाय के रूप में हुआ है और ये नाथ शब्द है इस शिव के अर्थ में प्रचलित हो गया है। मत्स्येंद्रनाथ, मच्छंदरनाथ जो गोरखनाथ के गुरु थे, वो सबसे बड़े इस नाथ परंपरा के प्रवर्तक रहे हैं। ये नाथ मत सारे भारतवर्ष में ही नहीं, नेपाल, अफगानिस्तान में भी फैला है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस मत के अनुयायी हैं। इन्होंने एक और हठ योग जैसी कठोर साधना पद्धति को अपनाया तो दूसरी ओर सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करते हुए इन्होंने ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शुद्धता, पवित्र सामाजिक जीवन तथा परमार्थ पर उन्होंने बल दिया। गोरखनाथ की छोटी छोटी 40 रचनाओं का संग्रह इनकी गोरखवाणी में पीतम्बर दत्त बर्तवाल ने किया है। इस प्रकार से इस काव्य में एक प्रवृत्ति और भी है, वीर काव्य धारा। वीर काव्य धारा अपभ्रंश और देश भाषा काव्य की इन 12 पुस्तकों को साहित्यिक इतिहास के विवेचन योग्य समझाए, जिनमें विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक चंद्रमा चंद्र का, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ। इस प्रकार से इस काव्य की रचनाओं को वीर काव्य रचना किया गया है। विद्यार्थियों, आदिकाल की विविध काव्य प्रवृत्तियाँ इस प्रकार से आपको संक्षेप में आई हैं। दोबारा नाम से लिख लीजिए: नाथ काव्य धारा, सिद्ध काव्य धारा, जैन काव्य धारा, वीर काव्य धारा और विविध रचनाएं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं सिद्ध काव्य धारा। नाथ काव्य धारा
का चूँकि इसका प्रयोग रक्षक या शरणदाता या स्वामी के लिए होता है। नाथ जो हमारी मन की समस्त कामनाओं और विलासाओं को पूर्ण करते हैं, उन्हें हम नाथ कहते हैं। किंतु जब योग परक पाशुपत मत का विकास नाथ संप्रदाय के रूप में हुआ, तो नाथ शब्द शिव माने कल्याण के अर्थ में प्रकट होने लगा। जो कि अभी आपको बताया था, मत्स्येंद्रनाथ मच्छंदरनाथ इस संप्रदाय के सबसे बड़े पुरस्कर्ता थे और इस संप्रदाय के साथ और उनके शिष्य थे गोरखनाथ। इस संप्रदाय के साधक नाम के आगे नाथ लगाते हैं। अफगानिस्तान, नेपाल आदि स्थानों पर यह मत बहुत फैला, क्योंकि इनका जीवन भ्रष्टाचार और चारित्रिक शुचिता को लिए हुए है। भ्रष्टाचार का इन्होंने, चारित्रिक पतन का इन्होंने विरोध किया। इनके गुरु मच्छंदरनाथ जो स्वयं चरित्र भ्रष्ट हो गए थे, तो स्वयं इनके शिष्य ने जाग मच्छंदर गोरख आया, तो गोरख वाणी के माध्यम से इन्होंने गुरु को इन्होंने लाइन पे लेके आए। ये नाथपंथी हठयोग की साधना पद्धति को अपनाते हैं। कठोर साधना पद्धति इनकी है। सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करते हैं। असमानताएं इनको स्वीकार नहीं है। ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शुद्ध पवित्र सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन और परमार्थ जीवन पर ही ध्यान देते हैं। गोरखनाथ की छोटी मोटी 40 रचनाओं का संग्रह गोरखवाणी में है। कुछ पदों ने लोकोक्ति का रूप धारण कर लिया है और जोगीड़ा नाम से बहुत रचनाएं आज भी प्रचलित हैं। कुछ लोक में अनुभव सिद्ध के रूप में इनकी उक्तियाँ प्रचलित हो गई हैं। गोरखनाथ ने काम, क्रोध के परित्याग, सहज जीवन, दृढ़ ब्रह्मचर्य, संयत आचरण और सहजशील का उपदेश दिया है। गोरखनाथ के बाद अजयपाल, गरीब, गोपीचंद, चरपटनाथ, भर्तरीनाथ, मच्छंदरनाथ आदि नाथों ने काव्य रचनाएं की हैं। इनके काव्य का विषय योग, ज्ञान, वैराग्य, आत्मज्ञान, शील, संतोष और सहज जीवन है। इनकी भाषा लोक भाषा है, जिस पर अपभ्रंश का स्पष्ट प्रभाव है। साहित्यिक दृष्टि से साहित्य का विशेष महत्व नहीं है, पर भक्ति काल की संत काव्यधारा पर इस संप्रदाय का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। लोक जीवन में इनका बहुत वर्चस्व प्रभाव था। अनेक प्रकार के ये नाथ अनेक प्रकार की धाराएं इस नाथ काव्य धाराओं में अंतर्भुक्त हुई हैं। अब बात हम करते हैं सिद्ध काव्य धारा की। हिंदी साहित्य में सिद्ध शब्द बौद्ध सिद्धाचार्यों के लिए प्रयुक्त होने लगा है, जो पूर्वी भारत में तांत्रिक साधनाएं किया करते थे और साधना के बल पर अलौकिक शक्तियां भी प्रकट करते थे। ये सिद्ध साधना में निष्णात, अलौकिक सिद्धियों से संपन्न, चमत्कारपूर्ण तथा अति प्राकृतिक शक्तियों से युक्त व्यक्ति होते थे। इनकी संख्या 84 बताई जाती है, किंतु यह संख्या प्रमाणिक नहीं है। इनका समय 800 से 1100वीं ईस्वी सदी माना जाता है। लुईपा, सरहपा, कन्नयपा, डोम्बिपा, तिलोपा ये इस धारा के प्रमुख संत और कवि माने जाते हैं। अपभ्रंश के दोहों और चर्यापदों के रूप में उपलब्ध साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। इसमें बौद्ध तांत्रिक साधना के सिद्धांतों को मान्यता मिली है और सिद्धों की रचनाएं दो काव्य में मिलती हैं, दोहा कोश और चर्यापद। इनमें सिद्ध संप्रदाय के सिद्धांतों को ही अभिव्यक्त किया गया है। सरयपा, लुईपा, कन्नयपा, डोम्बिपा, तिलोपा आदि सिद्ध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। सिद्ध साहित्य का भी साहित्यिक दृष्टि से नाथ की परंपरा की तरह विशेष महत्व नहीं है,
पर हिंदी की भक्तिकालीन काव्य की पीठिका तैयार करने में इस साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे आदिकालीन साहित्य की समझ हमारे अंदर विकसित होती है। सरायपाद को पहला कवि माना जाता है। अब इसके बाद है जैन काव्यधारा, जो कि आपको पहले बताया जा चुका है कि हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। इनमें आचार परक, आचरण शास्त्र, गृहस्थ का आचार, मुनियों का आचार, रास, एक गेय परंपरा, फागु, चरित आदि शैलियों में लिखी गई है। तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर का जीवन चरित्र या जैन महापुरुषों का जीवन चरित्र को आधार बना करके जैन कवियों ने अपनी रचनाएं की हैं। इसमें वैष्णव अवतारों की कथाएं भी प्राप्त होती हैं। इन काव्यों में जैन धर्म के आदर्शों की स्थापना प्रमुखता मिलती है। जैन कवियों ने अपभ्रंश भाषा में चरित काव्यों की रचना की और हिंदी में प्रबंध काव्य परंपरा का सूत्रपात किया। देवसेन कवि का श्रावकाचार, शालिभद्र सूरि का भरतेश्वर बाहुबली रास, आसगु कवि का चंदनवाला रास, जैन धर्म सूरि का स्थूलीभद्र रास, विजय सेन सूरि का रेवंतगिरी रास, सुमत गणी का नेमनथ रास आदि जैन काव्यधारा के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। अब वीर काव्यधारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। क्यों? क्योंकि इस काल की अपभ्रंश और देश भाषा काव्य की बहुत कुछ पुस्तकें वीर काव्य परक थी, जिनमें पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, है ना, और जयचंद्र प्रकाश, जय मंक जसचंद्र का, परमाल रासो, ये वीर काव्य हैं। किंतु वीर काव्य आदिकालीन काव्य की विविध धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतिनिधि काव्यधारा है। इस वीर काव्यधारा की विशेषताएं बहुत हैं, जिनमें संक्षिप्त में आपको न बोल रहा हूँ कि इस काल में वीर काव्यों की रचना दरबारी कवियों द्वारा अपने अपने आश्रयदाताओं को अतिशयोक्तिपूर्ण कीर्ति कथन के लिए हुई है। इनका चारण कवियों ने मुक्त कंठ से अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है। इनके लिए राष्ट्र का अर्थ आश्रयदाता का राज्य भर था, इसलिए इनके काव्य में वर्णित राष्ट्रीय भावना संकीर्ण है तथा यह संकीर्ण भावना भी प्रतिशोध भावना पर टिकी है। इन कवियों ने अपने काव्य में युद्धों का सजीव वर्णन भी किया है। युद्ध वर्णन कर्कश कठोर शब्दावली से युक्त है, वीर भावों से युक्तप्रोत है। इनकी वीर वचनावली में शस्त्रों की झंकार स्पष्ट सुनाई देती है। इस काल के कवि कलम के साथ शस्त्र भी धारण करते थे और अपने आश्रयदाता के साथ स्वयं भी युद्ध में जाते थे। अपनी कविता द्वारा वे वीरों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करते थे। अगली महत्वपूर्ण बात है, इन काव्यों में वर्णित युद्धों के मूल में कोई न कोई नारी अवश्य रही है। आश्रयदाता किसी दूसरे राजा की सुंदर कन्या को प्राप्त करने के लिए उस पर आक्रमण करता है। कवि उस कन्या के रूप सुंदर का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करता है। युद्ध में विजय के बाद राजा उस कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। कवि इस प्रकार से अपने इस नायिका का नक्सिक सौंदर्य वर्णन भी कवियों के द्वारा सुनता है। इन काव्यों में ऐतिहासिकता का बहुत कुछ अभाव है, कल्पना की प्रचुरता है। यद्यपि नायक इतिहास के व्यक्ति हैं, पर कवियों द्वारा उनका वर्णन काल्पनिक अधिक है। इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद हैं और सामंती जीवन के वैभव और विलास का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इस काव्य में प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप जनजीवन की वास्तविक झलक इन काव्यों में नहीं दिखाई देती। प्रधान रस वीर है,
श्रृंगार का भी सुंदर वर्णन है। अद्भुत बीभत्स भयानक रसों का भी परिपाक इसमें हुआ है। इस काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले काव्यों को रासो काव्य की संज्ञा दी गई है। प्रबंध काव्य या चरित काव्य ही रासो कहलाए। मुक्तक काव्य भी रचे गए, परंतु प्रबंध कौशल की दृष्टि से बीसल देवरासो, पृथ्वी रासो बहुत महत्वपूर्ण है। इन ग्रंथों में दोहा, तोमर, ताटक, गाहा, पद्धरी, आर्या, रोला, उल्लाला, कुंडलिया आदि छंदों का कलात्मक प्रयोग है। वीर काव्यों की भाषा डिंगल है, जो वीर रस वर्णन तथा युद्ध के लिए सर्वथा अनुकूल है। नरपति नाल, चंद्रवरदाई, दलपति विजय, जगनिक आदि इस धारा के प्रमुख कवि हैं। विविध रचनाएं। विविध रचनाओं में ऐसी रचनाएं हैं जो किसी भी उपयुक्त धाराओं में नहीं आती, जैसे अब्दुल रहमान का संदेश रासक विरह प्रधान काव्य है। एक जैन कवि धनपाल की रचना भविष्य दत्त कथा अपभ्रंश कथा काव्य है। ढोला मारू अदुआ कुशल लाभ का है, वह लोक काव्य है। और प्राकृत पेंगलम में भी अनेक कवियों की रचनाओं का संकलन है। विद्यापति आदिकाल के एक श्रेष्ठ कवि हैं। उनकी रचनाएं भी इस मैथिली भाषा में रची गई हैं और इसी आदिकाल के कवि हैं वो। अमीर खुसरो का नाम आपने बहुत सुना होगा। प्रतिभा संपन्न कवि हैं, अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत के विद्वान हैं। कहा जाता है 99 पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, है ना, और 20-25 पुस्तकें इनकी उपलब्ध हैं। खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार से इस देखते हैं आदिकालीन साहित्य विभिन्न काव्यधाराओं का एक विशाल एक नद या नदी है, जिसमें तरह तरह की छोटी मोटी धाराएं भी अंतर्भुक्त हो गई हैं। आज की इस बात का सार यही है कि आदिकाल की रचनाओं का हम सांगोपांग और गहराई से अध्ययन करें। गहराई का अध्ययन करने के बाद हम इनमें से उन हीरे मोती को चुनें जिनके दम पर भक्तिकाल, रीतिकाल और आदिकाल की भूमिका रची गई।